ऑन साइड पर प्लेस। 41 पर कोई खिलाड़ी आउट ही, 4 ओवर और 1 गेंद। तो जरा बताइए अली यूनुस, मुझे लगता है मैच जाएगा और करीब हो जाएगा जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ताहिर और अखलाक की ये जो एक पार्टनरशिप है। क्या आगाज बहुत अच्छा है, ऐसा ही आगाज चाहिए था बड़े फाइनल में। अरे आज बहुत ही अच्छी चेंज की गई है, 2 नए ओपनर्स हम देख रहे हैं। एक तो पुराने हैं ताहिर बेग, लेकिन इखलाक को भेजा गया। ये एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है एच बिलाल की जानिब से, क्योंकि तगड़ा स्टार्ट चाहिए। ये गेंद जाके सब पे लगी है, इस रैली को कामयाबी हासिल हुई। ताहिर अपनी विकेट खो बैठे हैं। एच बिलाल का ये पहला नुकसान है। अगरचे आगाज अच्छा था, लेकिन कहना होगा कि जमकर सेट होकर ताहिर अपनी विकेट खो बैठे हैं। डिसअपॉइंटेड होंगे क्योंकि आगाज अच्छा था। ये कमेंटेटर्स कर्स है। अभी बहुत तारीफ हो रही थी इस पैर की, लेकिन जितनी क्वालिटी की बॉलिंग है जेआईसी की, इतनी आसानी से हिट खाने वाले नहीं है ये बॉलर। ताहिर बेग का ये खराब टूर्नामेंट गया। एक बार फिर रूम देना चाहते थे, बड़ी हिट मारना चाहते थे, जोर से हिट मारना चाहते थे। ये पिच ऐसा है नहीं है कि आप आते ही बड़े शॉट मार रहे हैं और जोर से हिट मार रहे हैं। यहाँ पे आपको बारी लेनी है, टाइम लेना है, फिर बड़े हिट लगेंगे। तो एक खराब टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हुआ ताहिर बेग का। 22 रन बनाकर वापस जाएंगे 41 पर 1। मोहम्मद नईम आ चुके हैं और एक अच्छी रफाकत जो कि ख़त्म हुई है। अब देखना होगा कि ताहिर बेग के बाद किस तरीके से मोहम्मद नईम इखलाक के साथ एक और रफाकत कायम करने में कामयाब होते हैं। अगरचे अली ने बड़ी नपी तुली बॉलिंग की है, इनका लंबा रनअप है और इज ए ग्रेट ट्रायर, इसमें कोई शक नहीं है कि हम वक्त कोशिश करते रहते हैं कि तेज़ गेंद निकालें और बैटर को आउट करने की कोशिश करें। जी हाँ, पेस ही है, लेकिन क्या ही शानदार मेला सजा हुआ है। और यहाँ पे हमारे साथ भी मौजूद हैं, इस मेले के रूह रवाम हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर वहीद गुल सती साहब, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं डीएचए लाहौर के। आपको वेलकम करते हैं सर। कैसा लग रहा है आपको ये एनवायरनमेंट देके, क्योंकि हम तो बहुत खुश हो गए हैं। भाई थैंक यू वेरी मच। यही फीलिंग मेरे पास भी है, बिकॉज आज मुझे ये गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट के थ्रू और डीएचए की जो जॉइंट कोलैबोरेशन है उसके थ्रू आज ये ख्वाब पूरा होता हुआ लग रहा है। हमने ये फेज़ 6 में कैप्टन फसी बाबर अमीन शहीद स्टेडियम में, जहाँ बहुत सी फैसिलिटीज़ और बनाई थी, उसके साथ ये क्रिकेट ग्राउंड भी इस्टेब्लिश किया था। और माशाल्लाह आज बड़े अरसे बाद, और जैसे वहाब साहब बता रहे थे, वहाब भाई ने भी बताया कि लाहौर में इस तरह का टूर्नामेंट इज़ आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। कराची में तो मोइन खान एकेडमी में और नेशनल स्टेडियम में इस तरह के टूर्नामेंट होते रहे, बट डीएचए लाहौर के लिए ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है। और जिसका सारा क्रेडिट जो है मैं गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट को देता हूँ, अपनी स्पोर्ट्स ब्रांच को देता हूँ, कि जिनके जॉइंट कोलैबोरेशन से ये हम कर सकें। सर आपकी स्माइल कहती है कि आप इस काविश से बहुत खुश हैं। जिस तरीके से क्राउड आया है, फैमिलीज़ के लिए एंटरटेन किया गया है, क्रिकेट बहुत क्वालिटी की हुई है, बड़े स्टार्स आए हैं, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ऐसे मज़ीद और आप बाकी स्पोर्ट्स के भी इस तरह के फेस्टिवल कराए जाएँ। जी भाई, मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे कि डीएचए लाहौर ने पिछले 2 साल में तकरीबन 9 नेशनल चैम्पियनशिप्स कराई हैं, जिसमें बॉक्सिंग, स्विमिंग, रेसलिंग, बैडमिंटन, आर्चरी वेरी रिसेंटली हमने कंक्लूड की है। हॉकी के ऊपर हम रिवाइवल पे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो क्रिकेट तो माशाल्लाह एक ऐसी गेम है जिसके अंदर स्पॉन्सरशिप भी है, जिसके अंदर टैलेंट भी है, बट दूसरी गेम्स में इस तरह का जो है स्पॉन्सरशिप नहीं थी। और डीएचए लाहौर ने इस केस में बाकी तमाम फेडरेशंस के साथ मिलकर बाकी नेशनल गेम्स में भी स्पोर्ट्स के प्रमोशन के लिए बहुत ज़्यादा काम करा और इंशाल्लाह काम करते रहेंगे इसमें। या हवा में खेलें, ये 4 रन मिल जाएंगे। मीनवाइल हम बात कर रहे थे, लेकिन बाउंड्रीज का सिलसिला दूसरी जानिब जारी है। बहुत ही कमाल का शॉट खेले इखलाक की जानिब से। ब्रिगेडियर वहीद गुल सती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपने बाकी स्पोर्ट्स की बात की, एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं किया गया है, वो है विमेंस क्रिकेट या विमेंस फैसिलिटी स्पोर्ट्स को लेके। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले वक्तों में हम विमेंस के लिए भी इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराए जाएँ? जी भाई, मैं इस पे बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह डीएचए लाहौर, जैसे आप सबको पता है, ये पाकिस्तान में सबसे बेस्ट लिविंग है। इसमें जितनी भी हमारे रिहायशी हैं, इनके लिए हमने तमाम फेजेस में ना इम्यूनिटीज़ बनाई हुई हैं। अभी मेरी बल्कि बात हो रही थी सलमान भट्ट साहब के साथ, वहाब भाई के साथ, और कि हम आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला फेज़ 5 में विमेन के लिए थ्रू जो है ये हमारी गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट, हम एक
और पीसीबी की हेल्प के साथ हम एक विमेन के लिए पहली एकेडमी बनाने जा रहे हैं और इंशाल्लाह विमेन क्रिकेट के प्रमोशन के लिए भी ये बहुत बड़ा हमारा जो है स्टेप होगा। और ये कर्नल सलीम डार साहब हैं, इन्होंने बड़ी सारा क्रेडिट जाता है कर्नल सलीम साहब को भी, सलमान बट साहब को भी, क्योंकि बीच में बारिश हो गई थी और जिस मेहनत से इन्होंने ये ग्राउंड को तैयार किया सर, आई थिंक ये कमेंडेबल है और ये तारीफ के मुस्तहिक हैं दोनों इंसान। जी कोई शक नहीं भाई, ये हमें बड़ी अच्छी टीम मिली है और मैं कहता हूँ कि इससे अच्छा नहीं हो सकता था कि हम एक फैसिलिटी बनाते डीएचए लाहौर में और उसको इस तरह के पार्टनर्स मिलते कि वो इसकी रियल सेंस में इस्तेमाल कर सकते, वरना तो एक ग्राउंड बना रह जाए, उसको इस्तेमाल ना करे, गेम की प्रमोशन के लिए ना हो, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं। या अगर मैं ओवरऑल आपसे पूछूं कि इस सारे इवेंट से आप सेटिस्फाइड हैं सर? सर मैं कहता हूँ मेरे लिए इट्स अ ड्रीम कमिंग ट्रू, ये ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस मूवमेंट है